ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। ओम काली हर हर महादेव। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चौकी के विषय में, और चौकी कैसे काटी जाती है, कैसे लगाई जाती है, इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, इसको कहाँ से चलाया जाता है, इस तंत्र को कौन कर सकता है, कैसे करता है, क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है, और यह तंत्र हो जाने के पश्चात आपके साथ होता क्या है। तो ये सभी बातें हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चौकी जो होती है उसका परिचय क्या है। तो मित्रों, चौकी जो होती है वह शमशान की शक्तियों का एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है उनका, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर इसको भेजा जा सकता है। इसमें 4 शक्तियां चलती हैं और चारों मिलकर इस तंत्र को पूरा करती हैं। ये शक्तियां चारों दिशाओं से चलती हैं, एक साथ आक्रमण करती हैं सामने वाले व्यक्ति पर। जिस तरह से पूर्व की जो जादू है, पूर्व की विद्या है, इसमें कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। इसमें मसान आता है, जैसे बीरबुला की मसान, देवी भानामती होती हैं, आसो मेहतरानी होती हैं, फूला देवी होती हैं, लोना चमारिन होती हैं। तो पूर्व की जो शक्तियां होती हैं वह चौकी में चलती हैं। अब पश्चिम की शक्तियां चलती हैं, जिसमें माता मेलडी मसानी चलती हैं। उत्तर की शक्तियों के रूप में तिब्बत का जादू, नेपाल का जादू चलता है, यह इसके द्वारा चलता है। दक्षिण की शक्ति के रूप में देवी काली, जो कि दक्षिणेश्वरी स्वरूप है, और मरघट काली, शमशान भैरव, वीर की चौकी भी होती है, पीर की चौकी भी होती है, मसान की भी चौकी छोड़ी जा सकती है। तो यह होता है चौकी का पूर्ण रूप से जो परिचय होता है, वह मैंने आपको बताया। अब हम जान लेते हैं कि चौकी को आखिर चलाता कौन है। तो चौकी को चलाने के लिए ऐसा भक्त, ऐसा शक्तिशाली वीर होना चाहिए, सिद्ध कोई, जिसके पास शमशान को जागृत करने की शक्ति हो, जो शमशान को जागृत कर सके। ऐसा कोई सिद्ध इस चौकी को चला सकता है। इसमें कोई मांत्रिक हो सकता है, कोई सेवड़ा हो सकता है, कोई पंचमकार वाला तांत्रिक हो सकता है। पंचमकार मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में, आज भी बता देता हूँ। मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मंत्र, इन 5 का प्रयोग करके यदि कोई तांत्रिक शक्तियों को चलाता है तो उसे पंचमकार वाला तांत्रिक कहलाया जाता है। कोई अघोरी हो सकता है, इसमें कोई कपालिक हो सकता है, ओगड़ हो सकता है, कोई ओझा गुनिया सोखा हो सकता है, कोई बाकी हो सकता है। तो ये चला सकते हैं चौकी को। अब हम जान लेते हैं कि इसमें सामग्री क्या क्या प्रयोग में लाई जाती हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी शक्ति की चौकी चढ़ा दी जाए। तो सामग्री में सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक सफेद कफन के कपड़े की। जैसे मुर्दे के ऊपर कफन उठाया जाता है, जब उसकी अर्थी ले जाई जाती है, उसकी चिता जलाई जाती है, तो उस कफन के कपड़े को साइड में फेंक दिया जाता है। तो जो भी इस चौकी को चलाता है वह उस कफन के टुकड़े का, कपड़े का प्रयोग करता है। इसमें नींबू का प्रयोग होता है, कई मामलों में 7 नींबू, 4 नींबू, जितनी शक्तियां वह छोड़ता है उतने नींबू इसमें प्रयोग में आते हैं। जायफल प्रयोग में आता है, कील प्रयोग में आती है। नींबू में कील को गाड़ा जाता है, 4 जगह गाड़ा जाता है, 7 जगह गाड़ा जाता है। वो शक्तियों के हिसाब से होता है कि किस प्रकार की शक्ति इस चौकी में लगाई गई है और यह कौन सी शक्ति की चौकी है। अब इसमें शराब और मांस का भोग लगाया जाता है, कई जगह कलेजी का प्रयोग किया जाता है, लौंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सबसे स्पेशल चीज होती है वह होती है कंवारी कन्या के हाथ से बनाया गया सूत। कच्चा सूत होता है जिसको कंवारी कन्या के हाथ से कतवाया जाता है, यानी कि सूत कातना बोलते हैं, जिसको आपने देखा भी होगा, चरखे के द्वारा सूत काता जाता है। तो कंवारी कन्या के हाथ से बना हुआ यह सूत होता है। इसमें यदि मरघट काली की या देवी की शक्ति लगी है तो उसमें कुमकुम और सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुतली का प्रयोग किया जाता है, एक पुतली भी बनाई जाती है
और उस व्यक्ति की पुतली बनाई जाती है जिसके ऊपर यह चौकी चढ़ानी है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी पुतली किस चीज की होती है, यह बता दीजिए। तो बेटा पुतली बनाई जाती है अनाज से, आटे को गूंथकर उससे पुतली बनाई जाती है। अब यह आटा किस चीज का होता है, तो इसमें 7 प्रकार के अनाज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उड़द होती है, मक्का होता है, बाजरा होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, ज्वार होता है, चना होता है। तो 7 प्रकार के अनाज को पीसकर उसको आटे की तरह गूंथकर उससे वह पुतली बनाई जाती है। अब इस पुतली में उस व्यक्ति के पैर तले की मिट्टी या वह जहाँ पेशाब करता है वहाँ की मिट्टी को उठा लिया जाता है। उसके बाल का प्रयोग हो सकता है, अक्सर महिलाओं के बाल का, नाखून का, उनके माहवारी के कपड़े का, इस तरह की चीजों से उस पुतली के ऊपर कपड़ा पहनाया जाता है या फिर ये चीजें उसके साथ लगाई जाती हैं। उसकी ऊर्जा को उस व्यक्ति को उस पुतली में स्थापित किया जाता है और यह पुतली इस प्रयोग में आती है। तो सामग्री का मैंने बता दिया आपको, सफेद कफन का कपड़ा, नींबू, कील, मांस, मदिरा, कलेजी का भोग, जायफल, लौंग, कुंवारी कन्या के हाथ का सूत, कुमकुम, सिंदूर, पुतली जो कि आटे से बनी होती है, ये चीजें इसमें मुख्यतः प्रयोग में आई जाती हैं। अब यह कराया किसके ऊपर जाता है वह भी बता देता हूं मैं। मुख्यतः यह कराया जाता है, जैसे आपका परिवार है और परिवार में जो व्यक्ति कमाने वाला होता है, चाहे वह आपके पिता हो, आपकी माता हो, आपका भाई हो या आपसे वह हो, जो व्यक्ति काम धंधा करता है, 2 पैसे कमा के घर में लाता है, जिसकी वजह से उस घर में खर्च चलता है, उस व्यक्ति पर मुख्यतः यह कराया जाता है। दूसरा, घर की मुख्य स्त्री, चाहे वह आपकी माँ हो, पत्नी हो, उसके ऊपर कराया जाता है, आपकी बहन हो, उसके ऊपर कराया जाता है जो उस घर को संभाले हुए है, क्योंकि एक स्त्री ही घर को संभालती है। बिना स्त्री के घर चौपाल के माफिक हो जाता है, वहाँ कुछ भी सही नहीं रहता, मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है जहाँ स्त्री ठीक से नहीं रहती है, तो उस स्त्री के ऊपर भी कराया जा सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? यदि पुरुष के ऊपर कराया गया है, जो कमाने वाला एकमात्र सदस्य है, चाहे वह आपका भाई है, पिता है, पति है, यदि उसके ऊपर कराया गया है तो उसके ऊपर क्या असर दिखाई देंगे? स्पष्ट यह बात है, दिमाग पर उसके सीधा सीधा असर होता है, क्योंकि इसमें स्तंभन प्रयोग, बुद्धि बंधन का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इसके चौकी के केस में या मारण का प्रयोग किया जाता है, तो उसके दिमाग पर सीधा असर होता है, दिमाग उसका काम करना छोड़ देता है, मतलब विचलित हो जाता है। वह कहने का मतलब ये हो जाता है, तनाव से घिर जाता है, डिप्रेशन उसके हो जाती है, काम पर जाने की इच्छा नहीं होती है उसकी। काम पर जाने की क्यों इच्छा नहीं होती? क्योंकि उसका मन एक जगह टिकता नहीं है, मन में भय बन जाता है। रात के समय वह ठीक से सो नहीं पाता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे करके सोता है, 1-2 घंटा सोता है, फिर डरावने सपने आके वह खड़ा हो जाता है। दिन में पूरा दिन वह ऐसा फील करता है जैसे थका थका है, नींद आने की उसको संभावना लगी रहती है, आंखें बार बार बंद होती है, जमाइयाँ आती हैं। तो ऐसा व्यक्ति काम पर क्या करेगा? काम पर जाएगा भी तो वहां भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी नौकरी में दिक्कत आती है, उसकी नौकरी छुड़वा ली जाती है, हटा दिया जाता है उसको, क्योंकि वो बोलते हैं कि बेटा तू यहाँ काम करने के लिए आता है, कोई सोने के लिए थोड़ा ना तुझको हम पैसे दे रहे हैं, सोने के लिए, आराम करने के लिए थोड़ा ना तुझको पगार दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, तो इसलिए अपने घर जाके सो जाओ। तो ऐसे आपकी छुट्टी कर दी जाती है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ से दूरी बनाने लग जाता है। यदि सुबह पूजा पाठ करता था तो अब वह बंद कर देगा। यदि घर में कोई और पूजा करता है तो पहले वह बैठ भी जाता था, हाथ भी जोड़ता था, माथा भी टेक लेता था, लेकिन अब वह दूरी बनाने लगता है। पूजा के कक्ष से वह दूर दूर रहने लग जाता है। उसके घर में क्लेश होने लगता है। जैसे ही चौकी उसके घर में छोड़ी जाती है, चाहे चौकी वह आसो मेहतरानी की छोड़ी जाए, देवी भानामती की छोड़ी जाए, फूलामती की छोड़ी जाए, वीर बुला की मसान की छोड़ी जाए, मरगट काली की छोड़ी जाए, शमशान भैरव की छोड़ी जाए, किसी वीर की छोड़ी जाए, पीर की छोड़ी जाए, तो वह घर में उसके क्लेश होने लग जाता है। ज्यादातर केस जो हमारे पास आते हैं उसमें घर का मुखिया शराब का प्रयोग बहुत अधिक करने लग जाता है। शराब, पूरा दिन शराब पिए रहता है, सुबह देखो शाम देखो, जैसे ही वह सुबह उठता है तो कुल्ला भी शराब से करने लग जाता है, लगातार शराब पीता है। कई व्यक्ति हमें बताते हैं, कई महिलाएं बताती हैं कि गुरुजी हमारे पति को क्या हो गया पता नहीं, शाम के समय डेली वह दारू पीने लगे हैं, दारू पी के गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई तक कर देते हैं, नहीं अब हमें पैसे देते हैं। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? सारे लक्षण इस चीज के हैं कि किसी ने आपके ऊपर शमशान से चौकी छोड़ दी गई है। यह प्रयोग करके
शराबी वह व्यक्ति बन जाता है, नशे में डूब जाता है, घर में चीज़ों को तोड़फोड़ भी करता है, बच्चों को भी पीट देता है, पत्नी को भी पीट देता है। कई बार तो वह मोबाइल को तोड़ देता है, पैसों में आग लगा देता है या पैसों को फाड़ देता है। तो ऐसे लक्षण उसके सामने होने लग जाते हैं। यह तो हुआ पुरुष के ऊपर चौकी चढ़ाने के बाद क्या होता है। अब मैं बता देता हूँ, जो घर की मुख्य स्त्री होती है, यदि उसके ऊपर किसी ने चौकी चढ़वा दी गई है, चौकी किसी की भी हो सकती है, पूर्व का जादू हो सकता है, पश्चिम का हो सकता है, उत्तर दक्षिण कोई भी जादू स्त्री के ऊपर हो सकता है, उसके क्या लक्षण हैं। तो घर की जो मुख्य स्त्री है, चाहे वह आपकी माता हो, चाहे आपकी पत्नी हो, जो उस घर को संभाले हुए है, घर की साफ सफाई का काम करती है, घर में खाना बनाने का काम करती है, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, ऐसी स्त्री के ऊपर जब चौकी चढ़ जाती है तो वह अलग अलग सी रहने लग जाती है। उसका मन परिवार के प्रति इतना मोह नहीं रहता है, वह एकांकी फील करने लग जाती है, जैसे कि कोई उसका नहीं है। अक्सर ऐसी स्त्रियां सोचती हैं कि मेरा दुनिया में कोई नहीं, अकेली बैठकर वह रोती रहती हैं, आगे पीछे रोती रहती हैं, छुप के रोती रहती हैं, कभी बाथरूम में रोती हैं, कभी बेडरूम में रोती हैं। बच्चों के ऊपर उसे बार बार क्रोध आता है। और पति के साथ क्या होता है, जैसे ही पति शाम को आते हैं काम करने के पश्चात, उनकी इच्छा होती है कि पत्नी के साथ प्रेम करे, कोई संबंध बनाए। इस तरह से जब वह पत्नी के पास बैठता है तो वह उससे दूर दूर रहने लग जाती है। इसमें क्या कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर रहो, मेरा मन नहीं है। ऐसे करके 6-6 महीने साल साल हो जाता है, वह पति के साथ संबंध नहीं बनाती है, पति अलग से परेशान हो जाता है। मेरे पास अनेक लोगों के कॉल आते हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या हो गया है कि पत्नी अब जैसे ही पास जाता हूँ तो बोलती है मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ, मेरा मन नहीं है, मुझसे मेरे साथ मत सो। अब पुरुष क्या करेगा, पुरुष कहते हैं कि हम क्या करें गुरुजी, अब घर में खाना नहीं मिलेगा तो हम बाहर खाना खाएं, होटल का खाएं, इधर उधर मुंह मारें, वह भी काम सही नहीं है। लेकिन पत्नी जो है घर में वो हमें खाना देती नहीं है, प्रेम देती नहीं है, इस तरह की वह बातें करते हैं। तो बात भी सही है, क्योंकि पुरुष जो होता है पूरा दिन वह कमाता है, किसके लिए कमाता है, परिवार के लिए कमाता है। घर में शाम को आने के बाद वह सोचता है कि थोड़ी थकान दूर हो जाए, तनाव दूर हो जाए, इस स्त्री के साथ संबंध बना लो, खुशी खुशी अपना सो जाऊं, थक के नींद भी सही आ जाती है उसको काम करने के पश्चात। लेकिन उसका वह काम में बाधा डालती है। अब काम में बाधा डाले आपके कोई, तो आपको स्वाभाविक है आपको क्रोध आएगा। क्रोध व्यक्ति को तभी आता है जब आपके काम में कोई बाधा डालता है। काम मतलब कामना, आपकी कामना में कोई बाधा डालेगा तुरंत आपको क्रोध आएगा। तो यह होने लग जाता है, उस घर में दरार आ जाती है, पति पत्नी अलग होने लग जाते हैं, घरेलू क्लेश होने लग जाता है, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर पड़ता है, करियर पर पड़ता है। वह घर में ऐसे दृश्य देख देख कर खुद भी उनका मन भी ऐसे हो जाते हैं कि वो भी किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। आगे लड़के की शादी होती है तो वह अपनी पत्नी के साथ नहीं निभा पाता है, यदि लड़की है घर में बेटी है तो वह अपने पति के साथ नहीं निभा पाती है, क्योंकि उन्होंने प्रेम तो देखा ही नहीं। माता पिता के बीच में उन्होंने कभी ऐसा उन्होंने देखा ही नहीं अपनापन कि एक दूसरे का साथ देते हों, एक दूसरे का सम्मान करते हों। उन्होंने तो जब भी देखा है तो उन्हें कुत्ते की तरह लड़ते हुए देखा है। तो इस तरह से घर में क्लेश रहने लग जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच जब संबंध नहीं बनते हैं तो काम ऊर्जा जो होती है वह फैल जाती है खुशबू की तरह घर में, और दोनों को भीतर ही भीतर वो जलते रहते हैं, और नेगेटिव शक्तियाँ उस काम ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए चली आती हैं। अब नेगेटिव शक्तियाँ क्यों चली जाती हैं, क्योंकि यदि पूर्ण रूप से पुरुष स्त्री के संबंध नहीं बनेंगे घर में तो काम ऊर्जा विकृत रूप लेकर बाहर आएगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो वह विकृत रूप ले लेती है। तो बुरी शक्तियाँ जैसे मसान की शक्ति वह स्त्री को पीड़ित करने लगेंगी, मसानी है वह पुरुष को पीड़ित करने लगेगी, उसे गंदे ख्याल आने लगेंगे, सौपन दोष होने लगेगा। दूसरी तरफ स्त्री है उसको मसान के गलत अनुभव होने लगेंगे, जैसे उसके साथ गलत संबंध बनाए जा रहे हैं। वह स्त्री और पुरुष भीतर ही भीतर सूखने लग जाते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। अब तीसरा जो होता है वह होता है बच्चों के ऊपर। यह चौकी बच्चों के ऊपर भी छोड़ दी जाती है। देखिए कुछ दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के घटिया किस्म के लोग होते हैं, वह इसका प्रयोग बच्चों पर भी कर देते हैं। बच्चों पर प्रयोग करना किसी भी शास्त्र सम्मत नहीं, किसी भी समाज से सम्मत नहीं। नैतिकता, सामाजिकता किसी भी रूप में बच्चों पर तंत्र प्रयोग करना गलत होता है। लेकिन कुछ लोग नीच होते हैं, दुष्ट होते हैं, वह मानते नहीं हैं।
और मानते क्या है, इसमें ज़्यादातर लेडीज होती हैं जो ऐसे तंत्र कराती हैं। ये लेडीज कौन होती हैं? ये आपकी देवरानी हो सकती हैं, जेठानी हो सकती है, पड़ोसन हो सकती है, सौतन हो सकती है, आपके पति की कोई प्रेमिका हो सकती है। यह आपके बच्चे के ऊपर करा सकती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। देवरानी जेठानी करा सकती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा करियर बनाए, समझदार हो जाएं, या फिर आपके बच्चे जिंदा रहे। वो चाहती हैं कि आप निसंतान मरो, आपके बच्चों की मृत्यु हो जाए, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका धन संपत्ति है, वह उनके बच्चों के नाम आ जाए। ये जलन की वजह से भी हो जाता है। पड़ोसन जो कराती है वह देखती है कि इसका तो बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी, बोलने में भी, सम्मान भी करता है सबका, बिल्कुल अच्छा लड़का है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं। वो जलन के माफिक आपके बच्चे को भी पीड़ित कर देती है ताकि वह बुरी तरह से आपको जीवन में वह बेकार हो जाए। सौतन करा देती है, वह सोचती है कि इसके बच्चे को करा दूं ताकि आपसे बदला लिया जा सके, आपके पति आपको छोड़ दे और उसके साथ रहने लगे। सौतन कराती है आपके पति की जो प्रेमिका होती है, जिसके साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, उनके लिव इन रिलेशन में चल रहा है, तो वह भी आपके बच्चे के ऊपर करा सकती है। क्योंकि पिता का मन जो होता है वह बच्चे की तरफ जाता है, आपकी तरफ वह उसका मन जाए ना जाए, क्योंकि उसे दूसरी सी स्त्री मिल जाती है तो ऑटोमेटिक उसका मन आपसे हट जाता है। और आपसे क्यों हटता है, दूसरी सी स्त्री के पास क्यों जाता है? क्योंकि आप उसको बोलती हो शाम के समय आते ही, रात के समय, कि मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर रहो, मेरा मन नहीं है, ये बात वो बात, तो वह अन्य स्त्रियों के पास जाने लग जाता है। वो जाएगा ही, क्योंकि भूखा आदमी होटल पे खाएगा, अगर घर पे खाना नहीं मिलेगा तो यह भी सीधी बात है। अब वह प्रेमिका चाहेगी कि यह अपनी पत्नी के प्रति तो इसकी कोई रुचि नहीं है, कोई लगाव नहीं है, लेकिन बच्चों के प्रति इसका लगाव है, तो वह बच्चे के ऊपर गलत प्रयोग करवा देती है ताकि आपको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दे और आपके पति की कमाई को वह चूसती रहे। अब मैं लक्षण बताता हूँ, बच्चे के ऊपर यदि चौकी चढ़ा दी गई है तो क्या उसके साथ होता है। सबसे पहली घटना होती है, उसका स्वास्थ्य खराब रहने लग जाता है, वह पढ़ाई लिखाई उसकी बर्बाद हो जाती है, पढ़ता है तो कुछ याद नहीं रहता है, डरता है वह स्कूल जाने से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाता है, होमवर्क कर नहीं पाता है, तो डरता है कि स्कूल में जाएंगे तो टीचर डांटेंगे, पीटेंगे, तो वह पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट जाता है। वह सोचता है कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दो तो सही है। सोते समय उसको झटके लगते हैं, जैसे आपका बच्चा सो रहा है नींद में तो उसको झटके लगते हैं, और झटके लग के वह डर के उठ जाता है, उसकी आंख लाल रहने लग जाती है। यदि चौकी का तंत्र हो गया है तो आंख लाल रहने लग जाती है। अब एक अन्य और बदलाव आता है उसमें, वह गाली देना शुरू कर देता है, हर समय गुस्से में रहता है। पहले गाली वह देता नहीं था, हो सकता है आपके घर में भी कोई गाली नहीं देता हो, सार्वजनिक रूप से आप अच्छे व्यवहार से घर में रहते हो, लेकिन आपका बच्चा गाली देना शुरू कर देता है और गुस्से में रहने लग जाता है। उसका शरीर सूखने लग जाता है, जैसे वह भीतर ही भीतर उसका खून कोई चूस रहा है, खून सूख रहा है, शरीर उसका सूखने लग जाता है। रात को सोते समय जब भी वह उसको झटके लगते हैं तो वह डर कर उठ जाता है। इस तरह से उसके साथ संबंध जो है, उसके साथ जीवन में घटनाएं होने लग जाती हैं। ज़्यादातर मारण प्रयोग जो बच्चों के ऊपर कराए जाते हैं उसका एक ही मकसद होता है, आपके वंश का नाश कर देना, आपकी अगली पीढ़ी, जो अगली कली खिल रही थी, बेल के जो अगली कली थी उसको मुरझा जाए, वो आपका वंश बर्बाद हो जाए, आपका नाश हो जाए, इस तरह से होता है। दूसरा होता है स्तंभन, बुद्धि स्तंभन, ताकि आपके बच्चे की बुद्धि का स्तंभन हो जाए, वह पढ़ाई लिखाई में कामयाब न हो, न ही वह घर में ठीक से रह पाए, न ही उसका करियर बन पाए, पागलपन का वह शिकार हो जाए। ऐसा चौकी के वशीकरण प्रयोग में होता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको चौकी से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। चौकी का परिचय क्या है, चौकी किसे बोलते हैं, इसको कौन करता है, इसको कौन करवाता है, इसमें क्या क्या सामग्री की प्रयोग होता है, इसके लक्षण क्या है। तो चौकी की विद्या से संबंधित मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी। आज के वीडियो का यही टॉपिक था। तो अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।